व्यवस्था की कहीं बात नहीं की गई है, रिजर्वेशन शब्द की कहीं इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में 85% जो बहुजन हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, उनके रिजर्वेशन की बात नहीं की जा रही है और कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए सारी चीजें उनके हाथ में वो डालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे देश के लोगों के दुश्मन कौन है, इस देश का असली दुश्मन कौन है, इस देश के जो 85% जनता है उनके असली दुश्मन कौन है और उनको बचाने संरक्षण देने वाला सरकार कौन सा है। तो आज के इस दौर में जो यूपी चुनाव आने वाला है, इसमें हम लगातार अभियान चला रहे हैं, भाजपा हराने की बात कर रहे हैं, भाजपा हराओ लोकतंत्र बचाओ की हम लोग बात कर रहे हैं और उसी मंच के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम आपके साथ जो जिस मुद्दे के साथ आप हैं उस मुद्दों में हम भी शामिल हैं और पूरे देश भर में इस मुद्दों को हम भी उठाने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ इस मुद्दों को नहीं, पूरे देश में आरक्षण की समस्या जो है पूरे देश में बनी हुई है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उसमें इन लोगों ने, फांसीवादियों ने वहाँ पे आरक्षण खत्म कर दिया है। आप सोच के देखिए, जहाँ पे दलित शोषित लोग हैं वहाँ पे अगर कोई शोषक वर्ग का आदमी आप पर शासन करेगा तो स्थिति क्या होगी। तो आज का दौर वही चल रहा है और उसी के खिलाफ हम लगातार अभियान उठा रहे हैं। साथ ही साथ NEP 2020 जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उसके खिलाफ भी हम लगातार अभियान चला रहे हैं कि अगर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया तो अभी 69,000 शिक्षक में आप बैठे हुए, कल लाखों करोड़ों ऐसे वैकेंसी आएंगे जहाँ पे आरक्षण शब्द कहीं नजर नहीं आएगा और हमारी कहीं बात नहीं की जाएगी। वो लोग मेरिट के नाम पर सारे सीट उठा के लेकर जाएंगे और हमें कुछ देखने को क्या मिलेगा, झुंझुना। ग्रुप सी और ग्रुप डी में हमें ढकेल दिया जाएगा, राज करने वो आएंगे। तो ऐसे दौर में हमें देश को बचाने के लिए एकजुट होकर किसको वोट देना है, ये आप अपने मानसिक चेतना, आप अपने जन चेतना पर देखते हुए किसको वोट देना है वो डिसाइड करना है। लेकिन ये हमें समझना है कि किसको वोट नहीं देना है और हमारे दुश्मन कौन है। तो भाजपा हराओ लोकतंत्र बचाओ मंच से हम अपील करते हैं कि इस बार यूपी में उनको तो आने देना नहीं है। उसके बाद लगातार जो सामाजिक न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं ये काबिले तारीफ है। पूरे देश भर के युवाओं, पूरे देश भर के विद्यार्थियों को आपको समर्थन देना चाहिए। हम आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। अब साथी निरंजन भी अपनी कुछ बात रखेंगे, जामिया से साथी हैं और साथी ध्रुव भी हैं, जामिया से DU से लेनिना हैं, अरविंद हैं, तो ये भी कुछ बात 1 मिनट के लिए रखेंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पहले 2-3 नारा लगाते हैं सब लोग, मतलब कि जय भीम। जी जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी साथियों को मेरा सलाम। पहले मैं सबको मेरा क्रांतिकारी सलाम पेशता हूँ जो यहाँ संघर्ष करने के लिए, जो सरकार के खिलाफ अपने आरक्षण के अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए आए हैं, उसको मेरा सलाम पेशता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ आपको समर्थन करने के लिए, और दूसरा चीज है कि भाजपा को हराने का जो संदेश है पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, और साथ ही साथ यूपी के स्पेशल कंडीशन में भाजपा को कैसे हराना है, इसका जो संदेश है आपसे कन्वे करने के लिए हम आए हैं। मैं केरला से हूँ मूल रूप से, इसलिए मेरा हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होंगे, आप समझते हैं। लेकिन दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में। जामिया मिलिया इस्लामिया के कंडीशन देखते हैं तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा यूपी वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा बैचमेंट्स यूपी से है, तो इसलिए हम समझते हैं यूपी का सिचुएशन क्या है, यूपी को क्या हाल है, किस तरीके से, किस गंदा तरीके से भाजपा सरकार यूपी में गरीबी, बेरोजगारी सब बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे जनता को बांट रहे हैं और अपने जात के नाम पे भी ऐसा जनता को बंटवारा करके नफरत के राजनीति फैला के ये चुनाव में जीतते हैं और जनता को पैसा देके और शराब देके ये सब कुछ करके चुनाव में जीते हैं। लेकिन हम लोग क्या करना है, हम लोग हमारा सही आर्थिक समस्या समझना है। आप समझ रहे हैं इसलिए आप यहाँ खड़े हैं, लेकिन यूपी के पूरे लोगों को समझना चाहिए हम कितना बड़ा शोषण हम लोग सामना कर रहे हैं। जैसे जामिया में 2 साल पहले सरकार, दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली सरकार के पुलिस नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। अमित शाह के सरकार है, अमित शाह के सरकार ने 2 साल पहले जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी अटैक करके और वहां के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चलाया, गोली चलाया, सब कुछ चलाया।
और ऐसा स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करने वाला सरकार है हमारा बीजेपी सरकार, ये हम समझना है। इसलिए हम बीजेपी सरकार को बिल्कुल फांसीवादी बोलते हैं, फैसिस्ट। जो सरकार हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में चलाए थे, वही सरकार इंडिया में आज है। पहले जूस के खिलाफ अटैक थे, अभी मुसलमान, दलित, आदिवासी, महिला, ये सारे लोगों के खिलाफ ये बीजेपी सरकार अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग जनता के रूप में इकट्ठा होना चाहिए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी तरीका, चुनाव या सारे तरीके से उनको सत्ता से हटाने के लिए पूरे ताकत हम डालना है। और इसलिए हम भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये किसान आंदोलन के जो टाइम थे उसी टाइम शुरू हुआ था हमारा आंदोलन, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। इसका पर्चा यही आपको हम बांटेंगे इसके बाद। और हम लोग ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप किसी दूसरे पार्टी को वोट दो, लेकिन भाजपा को मत दो। ऐसा नहीं कि बाकी सारे पार्टी परफेक्ट है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जैसे भाजपा है। इसलिए भाजपा को वोट मत देना और भाजपा को सत्ता से दूर हटाना है। और हमें एक नए सरकार, मतलब हमारे बातों लगातार करके रहना चाहिए। एक उदाहरण दे दूंगा मैं कि जैसे किसान आंदोलन जो चल रहे थे, फार्म बिल्स जो है, पहले कांग्रेस सरकार ने भी ये बिल लागू किए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जब संघर्ष चालू हुआ तभी वो लोग जल्दी उसको वापस लिया। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जो है, जब बीजेपी सरकार इसको लागू किया तभी 1 साल पूरा किसान संघर्ष किया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, उसके बाद ही ये कानून वापस लिया। मतलब ये 700 शहीदों के शहीदी के जवाब कौन देंगे, इस सवाल के जवाब कौन देंगे, ये जनता समझना चाहिए। और इसलिए हम लोग ये पूछना चाहिए सरकार से। और किसानों के आत्महत्या जो है पूरे भारत में बढ़ रहा है, और भूखमरी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, हथरास, उन्नाव, जो कुछ फसल बची है तो उन पास खा लेते हैं, वो बोल दो ये ना। अरे यार हो गया, हाँ भैया बोलिए। हथरास, उन्नाव, ये सारे जगह पे महिलाओं के खिलाफ भी रेप केसेस बढ़ रहा है। और ऐसा एक सिचुएशन में हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर भाजपा को हराने के लिए पूरे ताकत डालना है, ये हम आपसे आमंत्रित कर रहे हैं। सबको धन्यवाद।